अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि हम गुनाहों से किस तरह बचें, क्योंकि छोटे से छोटे गुनाह और बड़े से बड़े गुनाह इस दौर में इतने फैल चुके हैं कि उनसे बचना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें तो अल्लाह भी हमें तौफीक देगा, अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा और हम गुनाहों से बच सकते हैं। तो जिस तरह हम किसी चीज़ से उस वक्त बचते हैं जब हमें किसी चीज़ से नुकसान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी फूड से, कोई खाने से एलर्जी कुछ हो और वो खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें नुकसान हो, तो हम उस फूड से बचेंगे। तो हमें जिस चीज़ से तकलीफ़ होती है, परेशानी या नुकसान होता है, हम उससे बचते हैं। तो अगर हम मुसलमान हैं तो हमें गुनाहों से हमेशा की परेशानी और हमेशा का नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें गुनाहों से भी बचना चाहिए। आपको मैं एक बहुत अहम पॉइंट बताता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों से कहा था, सबसे कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया था और ये बहुत बड़ी एक लंबी बहस है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे मरदूद बनाकर हमेशा के लिए दुनिया में भेज दिया कि तू क़यामत तक मरदूद रहेगा। तो उस वक्त शैतान ने अल्लाह ताला से चैलेंज किया था कि मैं तेरे जो भी बंदे हैं उनको बहकाता रहूँगा, उनसे गुनाह कराता रहूँगा, उनको राय हक से भटका कर गलत राहों पे लाता रहूँगा, उनसे बार बार गुनाह कराता रहूँगा। और अल्लाह ताला ने चैलेंज किया था कि जो मेरा बंदा है वो तेरे कहने पर नहीं चलेगा, वो गुनाह वगैरह नहीं करेगा। अब यहाँ पर रुककर एक बहुत बड़ी अहम बात यह है कि अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह और शैतान के बीच में जो बात हुई थी, तो हम शैतान का सपोर्ट कर रहे हैं और अल्लाह ताला के खिलाफ हम जा रहे हैं। और ये कितनी बड़ी और कितनी बदबख्ती की बात है कि हम शैतान की बात मान रहे हैं और अल्लाह और शैतान ने जो आपस में चैलेंज किया था, हम शैतान का साथ दे रहे हैं और अल्लाह ताला को भूल जा रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए और एक सोच ही ये काफ़ी है कि हम हर बुराई और हर गुनाह छोड़ के अल्लाह ताला की राह में चलने लगें। ये ज़रूर है कि जो जन्नत है वो नागवार चीज़ों से घिरी गई है, यानी जो भी बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े गुनाह हैं, अगर हम उससे बचेंगे तभी हम जन्नत में जा पाएंगे। इसलिए हदीस में आता है अल जन्नतु हुफ़्फ़त बिल मकारी, यानी जो नापसंदीदा चीज़ें हैं उससे जन्नत को घेरा गया है। तो कभी हमें ये नापसंद होगा कि ठंडी में हम उठकर फजर की नमाज़ पढ़ने जाएं, ये हमें नापसंद होगा। लेकिन हम ये नापसंद काम करेंगे, खुद पर हम कंट्रोल करेंगे, तभी हम जन्नत में जा पाएंगे। कभी हमें ये नापसंद होगा कि सब म्यूज़िक सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन हम अगर इससे बचे रहेंगे, अपने ऊपर ये नापसंदीद को हम ला लेंगे, तभी हम जन्नत में जा पाएंगे। कभी हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, हमें बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन उस नापसंदीदा चीज़ को और तकलीफ़ को हम उठाएंगे, तभी हम जन्नत में जाएंगे। इसी तरह हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम बनाई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा कि जाकर तुम जन्नत का दौरा करके आओ। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत घूम कर आए तो आकर अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, जन्नत तो इतनी खूबसूरत है कि हर कोई इसमें जाने की कोशिश करेगा और कोई भी इससे नहीं बचेगा, सब के सब इसमें जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम का दौरा करने को कहा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और जहन्नम का एक दौरा करके आए। और फिर अल्लाह ताला से कहा कि जहन्नम इतनी बुरी चीज़ है, इतनी भयानक चीज़ है, वो कोई भी शख्स ये कोशिश करेगा कि वो जहन्नम से बचे और हरगिज़ जहन्नम में ना जाए। फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो नागवार चीज़ें हैं, जो मुश्किल चीज़ें हैं, वो जन्नत के ऊपर डाल दी और फिर जहन्नम के ऊपर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं, वो डाल दी। और फिर कहा कि तुम जाकर जन्नत का और जहन्नम का चक्कर लगा कर आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा गए और जब देखा कि जन्नत में जाने के लिए ये मुसीबतें उठानी पड़ेगी, तब आकर अल्लाह ताला को कहा कि मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अब जन्नत में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें काटनी पड़ेगी, फिर जन्नत में हमको जाने मिलेगा। और जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम का दौरा करके आए तो वहाँ पर इतनी अय्याशी वगैरह से घेर दिया गया था, गुनाहों से घेर दिया गया था जहन्नम को, कि अल्लाह ताला से आकर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सब इंसान अब जहन्नम में ही जाएंगे। यानी अगर हमें जन्नत में जाना है तो अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करनी होगी और उसके अहकाम को मानना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें हमें नापसंद होगी, लेकिन हमें उसे करना पड़ेगा। अब अगर आप दिमाग पर जोर दें तो आप अगर सोचें कि 60 और 70 साल की ज़िंदगी है हमारी इस दुनिया में रहने की, उसमें भी बचपने का कुछ साल हम निकाल लें, हम रात में सोते हैं वो कुछ साल निकाल लें, तो उसके बाद जो साल बचते हैं हमें सिर्फ मोटे मोटे जो अहम काम है, नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना, बुराइयों से बचना, हुस्ने सलूक करना, लोगों के साथ अच्छे से पेश आना, लोगों की मदद करना, सिर्फ ये बड़े बड़े काम हमें करना है। और अगर ये करने में हम कामयाब हो गए और दिन पर चलकर थोड़ा मुसीबत उठाकर भी अगर हम कामयाब हो गए, तो उसके बाद हमारे इंतकाल के बाद
हमेशा के लिए हमें जन्नत जैसी बड़ी नेमत मिल जाएगी। तो ये कितना अच्छा और कितना बड़ा सौदा है कि हम भले से अगर मुसीबत ही उठा के 70 या 60 साल रह लें, लेकिन हमेशा के लिए जन्नत हमें मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छा सौदा है। हमें ज़रूर ये बात सोचनी चाहिए। और हदीस में आया है अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, यानी दुनिया जो है वो मोमिन का कैद खाना है। यानी कैद खाने से हमेशा मोमिन सोचता है कि मैं जल्दी यहाँ से रिहा हो जाऊँ। तो हमें ये सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ लेकिन हम दुनिया में अगर अच्छी तरीके से रहें, अल्लाह के अहकाम वगैरह को तो माने, लेकिन अल्लाह के जो अहकाम है उसको मान कर फिर दुनिया में भी हम अच्छी तरह रहें, अपने मामलात और डीलिंग्स अच्छी तरह करें, तो दुनिया में भी हम आराम से रह सकते हैं। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, दुआ किया करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कि अल्लाह हमें दुनिया में भी नेकियां अता फरमा, आखिरत में भी अच्छा सिला अता फरमा और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। तो हमें चाहिए कि हम दुनिया में रहें, आराम से रहें, लेकिन हम प्रायोरिटी जो हमारी है और हमारी तरजीहात है, हम ज़्यादा फोकस हमारी आखिरत को दें, क्योंकि असल ज़िंदगी आखिरत की है। ये दुनिया में हम 60 या 70 साल रहेंगे, उसके बाद ज़रूर हमको यहाँ से जाना है। और हमें ये बात ध्यान देनी चाहिए कि जो चीज़ें हम देखेंगे वही हमारी आदत बनेगी, और फिर आदत बनने के बाद वो लत बन जाएगी, और लत ही हमें गुनाहों की तरफ लेकर जाएगा। तो अगर गुनाहों से बचना है तो हमारी नज़र हमें बचानी पड़ेगी, और हर चीज़ देखने से हमें बचना पड़ेगा जब तक कि वो चीज़ अच्छी ना हो। जो भी गंदी चीज़ें हो, फोटोज़ हो, मैसेजेस हो, सब से हमें बचना पड़ेगा, ताकि हम गुनाहों से धीरे धीरे बच सकें। अब कोई अगर गुनाह में मुब्तला भी हो चुका है तो वो किस तरह अपने आप को बचा सकता है, वो भी आप सुन लें, ताकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा काम आ सके। तो सबसे पहले बड़े बड़े जो गुनाह हैं उससे हमें सच्ची तौबा करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला उसे बख्श दे। और अगर हम दिल से तौबा कर ले और ये इरादा कर ले कि इंशाल्लाह नेक्स्ट बार ऐसा कुछ भी गुनाह नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जो छोटे छोटे गुनाह हैं, वो अगर हम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहें और नमाज़ पढ़ते रहें, तो खुद ब खुद वो छोटे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और नमाज़ पढ़ने से गुनाह इस तरह माफ़ होते हैं कि हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक मरतबा इरशाद फरमाया कि तुम्हारे घर के पास अगर एक नहर हो, पानी बह रहा हो, और तुम 5 वक्त उसमें नहाते रहो, तो क्या तुम 5 वक्त नहाओगे दिन में तो तुम्हारे बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगी? तो सहाबा ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं। अगर एक बंदा एक दिन में 5 मरतबा पानी से नहाता है, नहर और चश्मे में नहाता है, तो उसके बदन पर कुछ भी गंदगी बाकी नहीं रहेगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह मामला नमाज का भी है। अगर एक दिन में तुम 5 मरतबा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे गुनाह की जो भी गंदगी है और तुम्हारे जो गुनाह है उनसे तुम सब पाक हो जाओगे, और तुम्हारा गुनाह सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमको लगता है कि हम गुनाह से नहीं बच पाएंगे और हम आखिरत का अज़ाब सह लेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आप अगर 1 मिनट के ही लिए आग के ऊपर अपना हाथ रख दे तो हरगिज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो करोड़ों साल के लिए हम जहन्नम की गर्मी को किस तरह बर्दाश्त कर पाएंगे, जो कि यहाँ की गर्मी से, यहाँ की आग से 70 गुना तेज़ आ गए। तो हमें यह गलतफहमी हटा देनी चाहिए कि हमको थोड़ा अजाब मिल जाएगा तो चल जाएगा, हम वहाँ का अजाब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और गुनाहों से बचने के लिए हमें ये भी करना चाहिए कि हम नेक लोगों के साथ रहें। हमारी जो कंपनी है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो नेक लोगों की हो। कुरान में खुद इरशाद हुआ है वकूनु मअस सादिकीन, यानी नेक लोगों के साथ हो जाओ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे फ्रेंड सर्कल जैसे हैं हम वैसे ही बनेंगे, इसलिए हमारे फ्रेंड सर्कल अच्छे और नेक लोग होना चाहिए। उसके अलावा हमें दुआ करनी चाहिए बार बार, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। और फिर आया है हदीस शरीफ में कि जन्नत के ख़जानों का एक ख़जाना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये सब दुआएं हमें पढ़नी चाहिए, और अल्लाह ताला से हमारी ज़ुबान में जैसे भी हो सके हमेशा दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमसे जो भी गुनाह अब तक हुए हैं, हम दिल से उससे माफ़ी मांगते हैं, हमें बख्श दे, और आगे हमें नेकी और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, और हमारे सब घर वालों को नेकी करने की तौफीक अता फरमा।